राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है ननंद रानी मुझे समझाने की जगह आप अपने संस्कार देखिए। अभी-अभी गीतिका अपने पति के साथ में शॉपिंग करके घर में आई ही थी कि देखा तो ननंद मेघा भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही गीतिका ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके पति राघव ने कहा, "अरे जीजी, आप कब आई? बस जब तुम लोग गए थे, उसके थोड़ी ही देर के बाद में मैं आ गई थी। वैसे आज क्या शॉपिंग करके लाए हुए हो तुम लोग?" यूं तो तेज गर्मी में भाभी तो घर के बाहर नहीं निकलती हैं। मेघा सामान की तरफ नजरें मारते हुए बोली, "अरे कुछ भी नहीं जीजी, 4 दिन बाद मेरे मायके में मम्मी पापा की 30वीं शादी की सालगिरह का प्रोग्राम है, तो बस उसके लिए जरूरी सामान खरीदने गई थी।" आखिर गीतिका ने जवाब दिया और वह सामान लेकर अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही मेघा ने उसे टोक दिया, "अरे अपने मम्मी पापा को क्या तोहफा दे रही हो? जरा हमें भी तो दिखाओ।" ये सुनकर गीतिका के पैर वहीं रुक गए। उसने राघव की तरफ देखा, तो राघव ने उसे सामान दिखाने का इशारा किया। तब गीतिका ने अपने मम्मी पापा को देने के लिए जो भी तोहफा लेकर आई थी, वो निकाल कर दिखाया और कहा, "ये चांदी की पायल मम्मी के लिए है और पापा के लिए ये घड़ी है।" ये देखकर मेघा ने अपनी मम्मी सुधा जी की तरफ देखकर कहा, "पता है माँ, आजकल तो चांदी के भाव जैसे आसमान छू रहे हैं और दिखने में तो बड़ी महंगी दिख रही है ये घड़ी। लो, आप भी तो देखो।" इतना कहकर मेघा ने पायल और घड़ी सुधा जी की तरफ बढ़ा दी। सुधा जी ने भी घड़ी और पायल हाथ में लेकर देखा और फिर उसे गीतिका को वापस से दे दिया। गीतिका सारा सामान लेकर अंदर चली गई। वहीं राघव किसी काम से बाहर आ गया। "माँ देखा है आपने, भाभी ने और सामान तो नहीं दिखाया है। आपकी बहू अपने माता पिता के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आई है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आई है। यही इज्जत है आपकी इस घर में।" अचानक से मेघा अपनी माँ के कानों को भरते हुए बोली। ये सुनकर सुधा जी बोली, "अब भाई इसकी माता पिता की शादी की सालगिरह है, तो ये ले आई है, इसमें हमारा क्या ही काम है। पर माँ, जब 2 महीने पहले भाभी वैष्णो देवी घूमने गई थी, तो वहाँ से भी तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ तोहफा लेकर आई थी, पर तब आपके लिए कुछ भी लाई? तुम भी कितनी सीधी हो माँ, कुछ भी नहीं समझती हो।" मेघा फिर से बोली। ये सुनकर सुधा जी चुप रह गई और काफी देर तक सुधा जी कुछ सोचने के बाद फिर से बोली, "बोल तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो बहू फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाती थी, लेकिन अब तो वह कुछ भी नहीं लाती है। सच है कि इंसान कब बदल जाए, कुछ भी कह नहीं सकते हैं।" ये बातें अंदर गीतिका को भी सुनाई दे रही थी। तब वो भी सोचने लगी कि पहले वो सुधा जी के लिए अक्सर कुछ ना कुछ तोहफे में लाती थी, लेकिन हर बार मेघा कुछ न कुछ बहाना करके सुधा जी से वो तोहफा ले जाती थी और फिर वापस भी तो नहीं देती थी। गीतिका और राघव की शादी के बाद जब सुधा जी का जन्मदिन आया था, तब गीतिका उनके लिए काफी सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। उसने उसे साड़ी को तैयार करवा कर ही सुधा जी को दिया था, इस उम्मीद के साथ कि सुधा जी वो साड़ी अपने जन्मदिन पर जरूर से पहनेगी। पर उस दिन मेघा सुबह-सुबह ही घर पर आ गई। उस दिन शाम को सबका बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बना। तब सुधा जी ने तैयार होने के लिए वो साड़ी निकाली, तो मेघा की नज़र उस साड़ी पर टिक गई और वो सुधा जी से बोली, "माँ देखो ना, मैं तो सुबह ही आ गई थी। मुझे तो बाहर जाने का कुछ पता भी नहीं था। मैं तो बाहर जाने के लिए कोई कपड़े भी नहीं लेकर आई थी। अरे तू चिंता क्यों करती है? तू अभी अपनी माँ के घर पर है। मेरी कोई भी साड़ी पहन ले तू, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है?" सुधा जी ने कहा, "पर मुझे तो यही साड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है माँ। पहनूंगी तो मैं यही साड़ी पहनूंगी आज। मुझे दूसरी साड़ी नहीं पहननी है," मेघा ने कहा। तो सुधा जी ने भी वो साड़ी उठाकर मेघा को दे दी और सुधा जी ने खुद दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। गीतिका ने तो अपनी सासू माँ को वह साड़ी तैयार करवा कर दी थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि माँ आज ये साड़ी जरूर पहनेंगी, लेकिन जब गीतिका ने देखा तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। पर वह अब क्या ही कहती। आपकी शादी को कितना समय हुआ था, इसलिए चुप रह गई। पर गीतिका ने धीरे धीरे नोटिस किया कि ये तो मेघा की आदत ही थी। वो सुधा जी से अधिकतर सामान ले जाती थी, जबकि उसके ससुराल में कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन इस साल सुधा जी के जन्मदिन पर
उनके लिए उसने पैसे इकट्ठे करके सोने के कानों की बूंदी तैयार करवाई थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इस साल जो भी त्योहार पर उसके मम्मी-पापा ने उसे विदाई में पैसे दिए, वो सब वो इकट्ठे करते चली गई थी। यहाँ तक कि किसी भी तीज त्योहार पर राघव उसे साड़ी-चूड़ी वगैरह खरीदने के लिए पैसे देता था, वो तक उसने खरीदे नहीं थे। बल्कि वो सारे पैसे अपने पास सँभाल कर रख लिए। थोड़े पैसे कम पड़े, तो राघव से पैसे लेकर उसने कानों की बूंदी खरीदी थी और सुधा जी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप में दे दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा था, "मम्मी जी, ये आपके लिए ही है, इन्हें आप ही पहनोगे।" सोने की बूंदी को देखकर सुधा जी भी बहुत खुश हुई थी और उन्होंने उसी समय उसे अपने कानों में पहन लिया था। सुबह से शाम तक वो उनके कानों में ही थी। उसे देखकर गीतिका बड़ी खुश हुई थी। लेकिन शाम को मेघा जब घर पर आई, तब उसने सुधा जी से वो कानों की बूंदी भी माँग ली। "पर बेटा, ये तो बहू ने मुझे तोहफ़े के तौर पर दी हैं, ये मैं तुझे कैसे दे दूँ? उसे बुरा लग गया तो?" सुधा जी ने मना कर दिया। "वाह माँ! आज तुम्हारी बेटी से बढ़कर तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बहू हो गई है, जो इन धातुओं के टुकड़ों के लिए मुझे मना कर दिया है आपने। अगर आज पापा ज़िंदा होते, तो क्या मुझे ये दिन देखने को मिलता? आज सचमुच में मुझे मेरे पापा की बड़ी याद आ रही है।" इतना कहकर मेघा ने सुधा जी के सामने रोना-धोना शुरू कर दिया। ये देखकर सुधा जी को भी अपनी बेटी पर ही तरस आ गया था और उन्होंने कानों की बूंदी निकाल कर उसे दे दी। "अरे तू मेरी बेटी है, तुझसे बढ़कर भी कोई है क्या, जो इन कानों की बूंदी के लिए रो रही है? ले पकड़, पहन ले इसे।" इतना कहकर सुधा जी ने वो बूंदी उसके हाथ में दे दी और हैरानी की बात यह थी कि जो मेघा थोड़ी देर पहले तक रो रही थी, उसके आंसू अपने आप से ही गायब हो गए थे और खुशी-खुशी उसने वो बूंदी अपने कानों में पहन भी ली थी। वो बूंदी पहनकर जब वो गीतिका के सामने आई, तो गीतिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो तो उसी समय बोलने को तैयार थी, लेकिन तब तक मेघा का पति उसे लेने के लिए आ चुका था, इसलिए वो चुप रह गई। बस वो दिन था और आज का दिन है। गीतिका कभी सुधा जी के लिए कोई भी तोहफ़ा लेकर नहीं आई। तभी बाहर से मेघा के बोलने की आवाज़ आई, "अरे इंसान क्या बदल गया? सब संस्कारों की बात होती है। माँ की सिखाई हुई लड़कियाँ कभी ससुराल नहीं सँभाल पाती हैं, सास को कभी भी माँ नहीं समझ पाती हैं। तुम्हारी बहू ने तो अब जाकर रंग दिखाने शुरू किए हैं।" ये सुनकर तो गीतिका को बहुत जोरों का गुस्सा आया। वो उसी समय कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, "जीजी आप ये सब ना ही बोलो तो ज़्यादा ही अच्छा है। मम्मी जी के लिए मैं तोहफ़ा नहीं लाई, आपको इसका दुःख है या आपके तोहफ़े कम हो गए हैं, आपको इसका दुःख हो रहा है?" गीतिका मेघा से बोली, "भाई हमें क्या है, ये तो तुम दोनों सास-बहू की बातें हैं। अगर तुम तोहफ़ा लाती तो अपनी सास के लिए लाती, हमें क्यों बीच में ला रही हो?" मेघा कंधे उचकाकर बोली, "अरे जीजी, नुकसान तो इसमें आपका ही है ना, क्योंकि मम्मी जी को जो तोहफ़ा मैं लाकर देती थी, वो तो हमेशा से आप ही ऐंठ कर लेकर चली जाती थी। अब मैं मम्मी जी को तोहफ़ा नहीं दे रही हूँ, तो नुकसान तो इसमें आपका ही हो रहा है ना, इसलिए अब इस तरह की ऊट-पटांग बातें करने लग गई हैं आप। इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपने संस्कार देखिए, मेरे मम्मी-पापा के संस्कार पर मत जाइए।" इतना कहकर गीतिका अपने कमरे में चली गई। इधर सुधा जी कुछ कहने को हुई, पर गीतिका ने सुना ही नहीं। तब तक राघव भी कमरे में आ चुका था। उसे देखकर सुधा जी ने कहा, "बेटा तुझे नहीं लगता कि आजकल बहू कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई है? ऐसे कोई जवाब भी देता है क्या अपनी ननंद को? अरे उसके लाए हुए तोहफ़े अगर मैं अपनी बेटी को दे देती थी, तो इसमें उसे क्या ही परेशानी थी? आखिर वो तोहफ़े तो तेरी कमाई से लाए हुए थे ना? मम्मी मैं मानता हूँ कि मेरी कमाई के पैसों से ही वो तोहफ़े लाकर आपको देती थी, पर जब आप बार-बार वो सारे तोहफ़े अपनी बेटी को ही दे देती हो, तो सामने वाले का मन तो मर ही गया होगा ना। आपकी बहू ने कैसे पैसे इकट्ठे कर कर के आपके लिए कानों की बूंदी ला कर दी थी, यहाँ तक कि उसके माता-पिता ने उसे शगुन के तौर पर जो भी पैसे दिए थे, वो तक भी उसने अपने ऊपर खर्च नहीं किए, बल्कि आपके लिए तोहफ़ा लेकर आई। पर किया क्या है आपने?
उसे भी अपनी बेटी को दे दिया, तो फिर अब आपकी बहू दोबारा से आपके लिए क्यों कुछ खरीदेगी? राघव ने कहा। तो सुधा जी भी चुप हो गई, पर मेघा तुनकते हुए बोली, भाई तू तो तेरी पत्नी को ही संभाल, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है वह। मैं मायके अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं आती हूँ। जो मुझे इस तरह से बोलकर चली गई है वह, बहन अपनी इज्जत करवाना तेरे खुद के हाथों में था, पर तेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि अपनी बेइज्जती तूने खुद ही करवा ली। थोड़ी सी अकल तो तुझे भी रखनी चाहिए थी। कोई किसी को प्यार से तोहफा दे रहा है तो हमेशा उस तोहफे पर क्यों नजर मारती रहती है? आखिर तेरे पास क्या ही कमी है? जहाँ तेरा हक है वहाँ तुझे तो देते ही है ना हम लोग। अगर तू इस तरह से ऊटपटांग बातें करके घर में आग लगाएगी तो दो बातें सुनेगी भी, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर राघव ने भी टका सा जवाब दे दिया। यह सब कुछ सुनकर मेघा तिलमिलाते हुए वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई, और अब दोबारा कभी आती भी थी तो थोड़ी देर रुक कर ही चली जाती थी, पर गीतिका से वह ज्यादा बात नहीं करती थी। आखिर फिर इस बार करवा चौथ पर गीतिका ने सुधा जी के लिए साड़ी लाकर दी, पर इस बार भगवान की कृपा रही कि वो साड़ी सुधा जी ने ही पहनी। और सबसे बड़ी बात, मेघा ने उस साड़ी को देखने के बावजूद भी मांगी नहीं। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।